इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां पौराणिक कथाओं अथवा इंटरनेट के आधार पर दी गई हैं। हमारा चैनल द हिस्ट्री मैक्स इन सभी घटनाओं का सच या झूठ होने का दावा नहीं करता है। वीडियो में दिखाए गए सभी वीडियो क्लिप व फोटोज उदाहरण के आधार पर दिखाए गए हैं। स्वागत है आपका द हिस्ट्री मैक्स में। आज हम जानेंगे कैसी है यमराज की सभा जहां मृत आत्माओं को दी जाती हैं सजाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है जो यमपुरी में निवास करते हैं। इतना ही नहीं, पुराण में यह भी बताया गया है मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के दूत इसी यमपुरी में ले जाते हैं जहां उनको उनके कर्मों के हिसाब से सजा या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। परंतु दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यमराज की वह सभा कैसी है जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजाएं सुनाई जाती हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य बता दिया, तब गरुड़ ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आपके पवित्र वचनों से मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य तो जान गया, परंतु मुझे कृपा करके यह भी बताएं कि यमराज की वो सभा कैसी है जहां इंसानों और पृथ्वी लोक के अन्य प्राणों की आत्मा को मृत्यु के बाद लाया जाता है और फिर यमराज की सभा में कार्यवाही के बाद उनके कर्मों के मुताबिक उन्हें सजा दी जाती है। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि हे पक्षी श्रेष्ठ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, वो यमपुरी में निवास करते हैं। यमराज का यह लोक 86,000 योजन यानी कि करीब 12 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। यमपुरी में यमराज जिस राजमहल में निवास करते हैं उसे कालित्री नाम से जाना जाता है। यमराज के इस भवन का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यहाँ यमराज की सभा होती है जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। जहाँ यमराज की सभा होती है जिसमें आने वाली सभी आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। इस राजमहल में यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन को विचार भू कहा जाता है। यमराज का यह महल चौकोर है, देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। यह महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में यह महल चमकती हुई बिजली और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान पूरी द्रव्यमान है। उस यमपुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। 500 योजन ऊंचा और 1000 खंभों वाला यमराज का यह भवन कई तरह की मणियों से सुसज्जित है। सैकड़ों पताकाएं इस राजमहल की शोभा बढ़ाती हैं। सैकड़ों घंटों की ध्वनियाँ उस भवन में हमेशा गूंजती रहती हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है, जिसके बीच अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। धर्मराज का यह लोक अभेद माना जाता है। यह लोक इतना सुरक्षित है कि यहाँ असुर तो क्या, देवता भी यमराज की मर्जी बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। यहाँ महांड और काल पुरुष नाम के 2 प्रमुख रक्षक हैं। साथ ही 4 आंखों वाले 2 कुत्ते यमलोक की चौकीदारी करते हैं। यमलोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित दरवाजे से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों वाले माता पिता, गुरुजनों का आदर करने वाले और सत्यवादी लोगों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता है। वहीं साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है और दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो भी आत्मा यमलोक में प्रवेश करती हैं उसे किसी भी तरह की कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ता। अर्थात इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत स्वयं अप्सराएं करती हैं। इसके अलावा यमलोक के मध्य भाग में यमराज के सहायक चित्रगुप्त का भवन बना हुआ है, जिसका विस्तार 25 योजन है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है। चित्रगुप्त का यह भवन
लोहे के सरियों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसमें आने और जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्ता मणियों से निर्मित एक दिव्य आसन है, जिस पर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों अथवा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। साथ ही कोई भी प्राणी जो कर्म करता है वह सब चित्रगुप्त लिखते हैं। चित्रगुप्त के अलावा यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर यमराज यहाँ सजा निर्धारण करते हैं और मृत्यु के बाद जब मृत आत्मा को यमलोक लाया जाता है तो पृथ्वीलोक की तरह ही यहाँ भी सभा का आयोजन किया जाता है, परंतु यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। मृत आत्मा के यमराज की सभा में पहुँचते ही चित्रगुप्त एक एक करके कर्मों के बारे में सभा में पढ़कर सुनाते हैं। फिर यमराज अपने सभी सभासदों से सलाह मशवरा करने के बाद उस आत्मा के लिए दंड निर्धारण करते हैं, जिसके बाद आत्मा को दंड भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। और अगर कोई आत्मा अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य अर्जित किया रहता है तो उसे स्वयं यमराज स्वर्गलोक के द्वार तक छोड़ आते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मृत्यु के पश्चात जब आत्मा को यमलोक में लाया जाता है तो उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से मार्ग में भी कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक से यमलोक तक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है और इस मार्ग में हमेशा अग्नि दहकती रहती है। और जब कोई पापी आत्मा इस मार्ग से होकर गुजरती है तो उसका पाँव जलने लगता है, जिसकी वजह से उसके पाँव में फोड़े हो जाते हैं, जो बड़ा ही पीड़ादायक होता है। जबकि पुण्यात्मा को यह मार्ग शीतलता प्रदान करता है। इस मार्ग में पाप आत्माओं के लिए वृक्षों की छाया नहीं होती है जहाँ पर वह विश्राम कर सके। इतना ही नहीं, दूर आत्माओं के लिए उस मार्ग में अन्न आदि की भी व्यवस्था नहीं है जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। इस मार्ग में जल होते हुए भी पापी आत्माओं को जल दिखाई नहीं देता जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके, जबकि पूर्ण आत्माओं को इस मार्ग में वह सब कुछ मिलता है जो उसने जीवित रहते हुए दान किया था। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि मनुष्य अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु और अन्न का दान करे, ताकि उसे मृत्यु के पश्चात किसी भी तरह की तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ वही जाता है जो उसने अपने जीवन काल में पाप या पुण्य अर्जित किया होता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।